डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा चैप्टर है फिर लेक्चर है। आज हम क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने चैप्टर 2.2 तक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। चैप्टर 3 है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है या तो पार्टनर रिटायर होगा या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर की क्या होगी, मृत्यु होगी। पिछला जो चैप्टर था, यहाँ पे हमने ये देखा हुआ था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर का नाम लगभग यही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ भी है, पर यहाँ पे है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो आपका चैप्टर 2.2 है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। लेकिन कब? जब साझेदारी फर्म में किसी पार्टनर को शामिल किया जाए। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर 3 में क्या कहता है, यहाँ भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन ही होगा, लेकिन वो कब होगा? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या फिर किसी पार्टनर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एज सिंपल इज दैट। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है। मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होता है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है। देखो कहता है व्हेन वन और मोर देन वन पार्टनर ऑफ अ कंटिन्यूइंग बिजनेस, मतलब कि आप एक कोई व्यापार को चला रहे हो, कंटिन्यूइंग बिजनेस, आप व्यापार को चला रहे हो, उनमें से किसी एक पार्टनर ने या फिर मोर देन वन पार्टनर, एक से ज्यादा पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है टू लीव, कि हम या तो फर्म को छोड़ देंगे, और इंड इट्स बिजनेस रिलेशन विद द बिजनेस, या फिर हम इस व्यापार से अपने संबंध को ही खत्म कर देंगे। तो देखो, एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि या तो हम फर्म को छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर हम अपना इस व्यापार से रिलेशन ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन, किसी खास वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, कोई खास कारण हो सकता है, और अंडर एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या फिर किसी खास परिस्थिति में। ठीक है ना। यानी कि एक और एक से ज्यादा पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम फर्म को छोड़ रहे हैं, फिर हम व्यापार का त्याग कर रहे हैं, हम व्यापार में हिस्सा ही नहीं लेंगे, करेंगे नहीं व्यापार। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई खास वजह हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस, कोई खास परिस्थिति भी हो सकती है। जैसे मान लो कंपनी को लगातार लॉस हो रहा हो, या फिर मान लो जैसे कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लग चुका हो, ऐसी कंडीशन में फर्म, आप फर्म में कंटिन्यू रहना नहीं चाहते, आप फर्म के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, ठीक है, देन सच सिचुएशन इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ऐसी परिस्थिति को, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो जो अभी तक साझेदारी चल रही थी, जो पार्टनरशिप अभी तक चल रही थी, वो क्या हो जाती है? यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि जो साझेदारी यहाँ पे चल रही थी, वो अब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बट द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, लेकिन फर्म का व्यापार लगातार चलता रहेगा। ठीक है ना। एज द रिमेनिंग पार्टनर इंटर इनटू अ न्यू पार्टनरशिप, क्योंकि जो बचे हुए साझेदार हैं, रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो एक नई पार्टनरशिप बना लेंगे, एक नई पार्टनरशिप को निर्माण कर लेंगे, गठन कर लेंगे, टू कैरी ऑन द बिजनेस, कि जिससे वो व्यापार क्या करते रहें? कंटिन्यू चालू करते रहें। देखो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहती है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से क्या होता है? रिटायर होता है, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, तो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, तो पुरानी पार्टनरशिप वो तो खत्म हो जाएगी, बट द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस इन द रिमेनिंग पार्टनर, एज द रिमेनिंग पार्टनर, लेकिन फर्म अपने व्यापार को लगातार करता रहेगा, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो इस व्यापार को चलाते रहेंगे, वो एक नई पार्टनरशिप का निर्माण कर लेंगे, और वो उस व्यापार को लगातार आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो साझेदारी फर्म का जब, मतलब कि आप ये कह सकते हो, पुनर्गठन होता है या फिर साझेदारी टूटती है, तो व्यापार बंद नहीं होता है, व्यापार क्लोज नहीं होगा, यानी आपकी फर्म जो है वो चलती रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बचे हुए साझेदार उस पार्टनरशिप को आगे
रन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे मीनिंग आप समझ गए हो। नीड ऑफ रिटायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कोई पार्टनर फर्म से रिटायर क्यों होता है, उसको क्या जरूरत होती है, किन कारणों में, किन परिस्थितियों में वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सबसे पहला पॉइंट है एज, उम्र। ठीक है, द पार्टनर मे बी रिक्वायर्ड टू रिटायर ड्यू टू सर्टेन एज रिस्ट्रिक्शन एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड और म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो, जब आपने पार्टनरशिप को फॉर्म किया था, आपने एग्रीमेंट किया था, आपने उसमें डिसाइड किया कि कोई भी पार्टनर इतनी उम्र तक पार्टनर रह सकता फर्म में। जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी कंपनी में 65 से लेकर के 70 वर्ष की जो आयु होती है, इतनी उम्र तक आप फर्म में पार्टनर रह सकते हो। जब ये उम्र पूरी हो चुकी है, या तो आप 65 साल के हो गए हो या फिर आप 70 साल के हो गए, तो आपको फर्म के पार्टनर से इस्तीफा देना होगा, यानी आपको फर्म की पार्टनरशिप छोड़नी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप में डिसाइड किया था या फिर कोई आपने एग्रीमेंट किया था कि एक सर्टेन एज जब पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम पार्टनरशिप से क्या करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे। तो पहला फैक्टर क्या होता है, उम्र। दूसरा क्या है, हेल्थ इशू, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं भी कह सकते हैं। द पार्टनर्स ड्यू टू हिज इल हेल्थ मे बी अनेबल टू परफॉर्म देयर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि अगर पार्टनर की तबीयत खराब रहती है, उसकी हेल्थ क्या है, खराब है, इल हेल्थ है, यानी उसका स्वास्थ्य क्या रहता है, खराब रहता है, और वो अपने बिजनेस संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको वो पूरा नहीं कर पाता, विच में फोर्स देम टू रिटायर, और इसकी वजह से वो मजबूर है कि वो पार्टनरशिप से क्या करेगा, रिटायरमेंट लेगा। यानी कि अगर मैं किसी पार्टनरशिप में, किसी साझेदारी फर्म में एक पार्टनर हूँ और मेरी तबीयत लगातार खराब रहती है, और कंपनी मुझसे ये उम्मीद करती है कि मैं डेली ऑफिस आऊँ, जो मुझे काम दिया गया मैं उसको पूरा करूँ, पर मैं, तबीयत खराब है तो मैं आ नहीं पाता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे पार्टनरशिप फर्म से क्या करना होगा, रिटायरमेंट ले। ठीक है, उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। थर्ड है चेंज इन बिजनेस, व्यापार में बदलाव। ठीक है, द पार्टनर में नॉट बी सेटिस्फाइड और मे बी अनहैप्पी, या तो पार्टनर संतुष्ट नहीं है या फिर वो खुश नहीं है विद द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि फर्म व्यापार कैसे कर रही है, फर्म का व्यापार बढ़ क्यों नहीं रहा है, इन सब बातों से पार्टनर खुश नहीं है। एंड मे टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वो ये निर्णय ले सकते हैं कि मुझे फर्म से क्या होना है, रिटायर होना है, मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, चेंज इन बिजनेस है। अगर मान लो पार्टनरशिप में जो आप व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार की प्रकृति से कोई भी पार्टनर, कोई भी आपका साझेदार खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो स्वतंत्र है कि वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले ले। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है, इनसैनिटी कहता है। ठीक है ना, इनसैनिटी का मतलब आप सिंपल से कह सकते हो, किसी पार्टनर को मान लो कोई बीमारी उमारी हो गई, ठीक है ना, या फिर मान लो कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट दे सकते हैं। अगर मान लो बेसिकली कहूँ तो मैं पागल घोषित कर देना, इंसैनिटी, पागलपन कह सकते हो। ठीक है ना, दिवालिया बोलने वाला था लेकिन वो तो इंसॉल्वेंट होता है, पागलपन। ठीक है, द पार्टनर में बी इन डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड। डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसका दिमाग अच्छे से ठिकाने पे नहीं, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं दिमाग खराब हो गया क्या, वही वाला हाल। विच कुड लीड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसकी वजह से पार्टनरशिप से उसको रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है, फिर उसको रिटायर होना पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इंसैनिटी। ठीक है ना, पागलपन। अगर मान लो किसी पार्टनर का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, फिर कुछ भी बीमारी हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसकी वजह से हम उसको पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट दे देंगे। ठीक है, पांचवा है विल, इच्छा। विल का मतलब होता है यहाँ पे इच्छा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला टेंस नहीं है, जिसको आप डिटर्मिनेशन कहते हो, विल या डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो। द पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म से क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इफ द पार्टनरशिप वॉज क्रिएटेड बाय विल, अगर पार्टनरशिप इच्छा अनुसार क्रिएट की गई थी, यानी कि जो साझेदारी है उसका निर्माण आपने अपनी इच्छा से किया हुआ था। ठीक है ना, अब आप अपनी इच्छा से उस पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। आखिरी पॉइंट है लॉस, यानी कि हानि। ठीक है,
इफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज रनिंग इन लॉस फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से व्यापार में आपको लगातार क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। देन अ पार्टनर में डिसाइड टू लीव द फर्म, तो पार्टनर ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे अब फर्म को क्या कर देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक बार समराइज कर देता हूं। नीड ऑफ रिटायरमेंट, पहला एज, अगर आपने एक निश्चित उम्र पूरी कर ली है आप फर्म से रिटायर हो सकते हो। दूसरा हेल्थ इशू, अगर आप लगातार बीमार रहते हो और आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हो तो आप रिटायर हो सकते हो। चेंज इन बिजनेस, ऐसे मान लो हमने कहा कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मान लो हम सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर अब हमारे कंपनी के पार्टनर लोग जो हैं उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम अनाज का भी एक्सपोर्ट करेंगे, कपड़े का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं व्यापार की प्रकृति जो है, चेंज इन बिजनेस हो रहा है, व्यापार में बदलाव हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। फिर चौथा है इंसैनिटी, पागलपन, अगर मान लो मेरे दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं, कोई पार्टनर पागल हो चुका है तो भी उसको पार्टनरशिप फर्म से रिटायर किया जा सकता है। पांचवा है विल, अपनी इच्छा, अगर आप खुद चाहते हो कि मुझे फर्म से रिटायर होना तो आप खुशी खुशी दुखी दुखी होकर भी फर्म से रिटायर हो सकते हो, ठीक है। और आखिरी में देखो लॉस लिखा हुआ, हानि, अगर आप व्यापार कर रहे हो, पार्टनरशिप को चला रहे हो, लेकिन लगातार आपको लॉस हो रहा है, तो आप पार्टनरशिप फर्म से रिटायर भी हो सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि मैंने इसको बहुत शॉर्ट वे में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, नीड ऑफ रिटायरमेंट, ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको टोटल 6 पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप अगर 4 पॉइंट लिखते हो तो भी आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सी यू देयर।